आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताएं दूर करनी जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, सरकार खुले मन से समाधान निकालने के लिए वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने की इच्छुक। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.12% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए कल होने वाले 7वें चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के कच्छ जिले के घोड़ों के कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वासन करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाइयों को फिर एक बार कह रहा हूं कि बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन में हमारी सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प लेके मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमें निरंतर काम किया है। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं को आधारशिला रखी उनमें पानी, खारापन दूर करने और स्तंभ और सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीनीकरण ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधित जो सुधार किए गए हैं वो सही हैं। इसकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। हाल में हुए कृषि सुधार की मांग वर्षों से की जा रही थी। उनके किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने की विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों की विमर्श कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार में समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार में रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीके को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने इस संबंध में कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपने फलों का निर्यात करने लगे हैं। इससे देश किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह पर पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के पिछले 2 दशकों में काफी विकास हुआ है, क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों और उनके सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने पिछले 20 वर्षों में किसानों के फायदे की कई योजनाएं शुरू करने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुजरात पहला राज्य था जिसे और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में पहली की। श्री मोदी ने कहा कि आज कच्छ ने नई टेक्नोलॉजी और नए जमाने की अर्थव्यवस्था बनाने दोनों देशों लंबी उछलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि खबड़ा गांव के पास नवीकरण ऊर्जा पार्क, मड़वड़ी में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के संकल्प और अंजान में सरहद डेयरी के नए स्वचालित दुग्ध उत्पादन संघ के कच्छ की विकास यात्रा में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इन परियोजनाओं के फायदे जनजातीय लोगों, किसानों, पशुपालकों और क्षेत्र के आम लोगों को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कच्छ देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा है क्षेत्र है। आज कच्छ देश के तेजी के विकास होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है, जहां की कनेक्टिविटी दिनों बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके के लगातार पलायन और पहले की और जनसंख्या का हिसाब देकर लीजिए माइनस ग्रोथ होता था और जगह की जनसंख्या बढ़ती थी, यह कम होती है थी, लोग चले जाते थे और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके के लोग पलायन कर जाते थे। इसके कारण सुधार के लिए भी मुस्लिम पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो गांव कभी खाली नहीं हो रहे थे। उनके रहने के लिए
लोग वापस आते जा रहे हैं। इनका बहुत बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि एक जमाने में गुजरात के लोग रात में भोजन के समय बिजली मिलने की कामना करते थे। उन्होंने गुजरात में भीषण भूकंप के बाद कच्छ के चंद्रमुखी विकास के बारे में विश्वविद्यालयों और अनुसंधानों को अध्ययन करने का भी आग्रह किया।